उफ! साईं बाबा ने क्रोध का यह कैसा अर्थ और दुष्प्रभाव बताया। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए साईं कथा में आज की कथा में सुनते हैं एक बेहद जानकारीपूर्ण वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब तो आप पसंद आने की बात है, पर कम से कम वीडियो पूरा अवश्य ही देखें, क्योंकि आज की कहानी बेहद जानकारीपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा सुने अवश्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा भी उस वक्त की ही है जब बाबा देह रूप में शिरडी के द्वारका माई में मौजूद थे। उनके एक बेहद नज़दीकी कहिए या बेहद समर्पित भक्त कहिए, जिनका नाम नाना साहब चांदोरकर था। वो डिप्टी कलेक्टर थे और कल्याण में, उस वक्त वो कल्याण में रह रहे थे। उनकी मतलब पोस्टिंग कल्याण में थी, पर वो बाबा के परम भक्त थे और वो अक्सर शिरडी जाया करते थे। तो एक बार जब वो शिरडी में आए हुए थे और बाबा के समक्ष बैठे थे, उस वक्त बाबा ने कहा, और ये नाना साहब चांदोरकर को नाना के नाम से ही ज़्यादातर लोग बुलाते थे। तो बाबा ने कहा कि नाना, आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम भूलना नहीं, अपने जीवन में हमेशा उसे याद रखना। नाना ने कहा कि जी बाबा, मैं आपका सिखाया कोई भी सबक कभी भूलता नहीं, मैं हमेशा याद रखूंगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि नाना, अगर कोई तुम्हारे पास आकर किसी वस्तु की भीख या कोई मांग करे और तुम्हें उसे देने की कम ही, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतना तुम उसे दे दो, उसके बाद भी यदि तुमसे वो और मांग करता रहे और तुम्हें देने की इच्छा ना हो, तो उसे नम्रता से मना कर दो, पर अपने पद का दुरुपयोग कर क्रोध ना दिखाओ उसके ऊपर। नाना ने कहा ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ समय बीता। बाबा से मिलने के बाद वो अपने निवास स्थान कल्याण आ गए। फिर एक दिन की बात है कि श्रीमती चांदोरकर के पास एक भिखारिन आई। उसने कुछ भोजन की मांग की, तो जो कुछ भी उस वक्त मिसेस चांदोरकर के पास मौजूद रहा होगा वो उन्होंने उसे दिया भी। पर उसके बाद भी वो महिला, वो भिखारिन, कुछ और भी मांग रही थी। उसे कुछ और वस्तु की या भोजन की, किसी और चीज़ की आवश्यकता थी, वो और भी मांगे जा रही थी। इस बात पर चांदोरकर साहब की पत्नी को क्रोध आ गया और उन्होंने इस बात का जिक्र चांदोरकर साहब से किया। चांदोरकर साहब ने अपने चपरासी को बुलाकर आदेश दिया कि इस महिला को ये मांगे जा नहीं रही है, तो इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ठीक है, वो महिला तो डर के चली गई होगी, चली गई वहाँ से, और वो समय बीता। उसके कुछ दिनों के बाद नाना साहब दोबारा शिरडी आए। अब जब वो शिरडी आए तो बाबा ने उनसे बात नहीं की, बिल्कुल वो खामोश रहे। इस पर नाना साहब ने कहा कि बाबा, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि मैं उस व्यक्ति से कैसे बात कर सकता हूँ जो मेरी सलाह या सिखाया हुआ सबक को याद ही ना रखे। नाना साहब ने कहा कि बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपकी सिखाई हुई कौन सी बात को भूलता हूँ, मैं तो हमेशा याद रखता हूँ। तब बाबा ने कहा, उस दिन जब वो भिखारिन महिला तुमसे कुछ भोजन की मांग कर रही थी, तुमने इनकार तो कर ही दिया था, तुम्हारी पत्नी ने इनकार तो कर ही दिया था। क्या हो जाता वो अगर कुछ पल वहाँ बैठकर मांगती ही रहती, जब तुम नहीं देते तो वो चली ही जाती, पर तुम्हें अपने पद के दुरुपयोग करके पद का मान क्यों दिखाना था और उसे चपरासी के हाथों वहाँ से क्यों धक्के दे के बाहर निकलवाने की बात करनी थी। इस बात को सुनकर चांदोरकर साहब को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्हें वो अपने गलती का एहसास हुआ और वो बिल्कुल खामोश हो गए। इस बात पर बाबा ने कहा कि अगर कोई किसी से नाराज या क्रोधित होता है तो वह मुझे ही कष्ट पहुंचाता है। यदि कोई किसी को गाली देता है तो मुझे दर्द होता है।
इसलिए यदि कोई तुम्हारे सामने आए और इस तरह की अभद्रता करे और तुम सहन कर लो तो मुझे प्रसन्नता होती है। बाबा ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी चांदोरकर साहब के द्वारा अपने भक्तों को दी है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। यदि आप इस तरह की जानकारीपूर्ण कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई, आपने पूरा वीडियो सुना है इसके लिए ओम साई राम, नमस्कार।